हेलो गाइस, देखो आज हमने ना ये वाला फ्लावर पॉट बनाया है जो कि बहुत ही सरल है बनाना, बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी होता है। ये हमारे पास पहले से ही बना हुआ था तो हमने इसमें लगा दिया। अब देखो एक एक हमने ना मतलब दूसरा भी बनाया है ये वाला, तो इसको भी ऊपर वाला पार्ट सिर्फ बनाना बाकी है। बाद बाकी हमने इसका पूरा फिनिशिंग कर दी है, सिर्फ इसमें कॉटन भरना है और ऊपर में जो ये पार्ट लगता है वो बनाना बाकी है। तो अगर आप लोग ये बनाना चाहते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमने ये बनाया कैसे। पर देखो हमने ये ऊल लिया है, ये बिल्कुल कॉटन का ऊल है, डिलाइट का। क्रोशिया हुक हमने यहाँ पर 10 नंबर का लिया है। तो चलो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पर मैजिक रिंग बना लेनी है स्टेप से। इसमें से एक फंदा निकालेंगे, बनाएंगे 1 चेन और इसी में डाल के हमें बनानी है 8 सिंगल क्रोशिया। तो देखो यहाँ पर काउंट करके ना हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया। तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। तो हमने यहाँ पर 8 बना लिया। अब ये जो धागा है ना, मैजिक रिंग का धागा, इसको हम टाइट कर देंगे और ये जो पहला वाला चेन है ना इसमें डाल के फिर जहाँ पर हमने फंदा निकाला था ना उस वाले चेन में डालेंगे और इसको ना एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो हमारा पहला रो बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखो बनाएंगे यहाँ पर फिर से 1 चेन और सारे चेन में हमें ना यहाँ पर डबल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया है। अगर हम दूसरे वाले रो में ना हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, क्योंकि एक चेन में हमें 2 बार बनानी है सिंगल क्रोशिया। तो इसी टाइप से ना हम पूरे रो बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। एक चेन में 2 बार बनानी है, सबको डबल करनी है। तो देखो यहाँ पर हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। हमने सारे चेन में 2-2 बार करके बना लिया सिंगल क्रोशिया और जहाँ पर हम 1 चेन बनाते हैं ना उसी में डाल के हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर दूसरा रो बन के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम बनाएंगे तीसरा रो। तो सबसे पहले बनाएंगे 1 चेन। अब क्या करेंगे, देखो 1 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हम 1 चेन बनाते हैं ना सेम जगह डाल के हमें बनानी है एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इसके बगल वाले चेन में बनाएंगे 1 बार सिंगल क्रोशिया और इस चेन में बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। देखो फिर से इसमें 1 बार बनाएंगे और इसमें 2 बार बनाएंगे, मतलब एक चेन में 1 बार बनाएंगे और एक चेन में 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये रो बना के कंप्लीट करेंगे। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर ना ये रो भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें फिर से डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा रो कंप्लीट हो गया। फिर से बनाएंगे 1 चेन और जहाँ पर हम 1 चेन बनाते हैं ना सेम जगह डाल के हमें पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 हो गया। अब देखो इसके बगल में जो चेन है इसमें हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, इसमें भी बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इस चेन में बनाएंगे जो तीसरा वाला चेन आएगा ना उसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमें काउंट करके ऐसे ही बनाना है। देखो फर्स्ट वाले में 1 सिंगल, फिर ये इसमें भी 1 सिंगल। तो यहाँ पर हमने 2 चेन में 1-1 करके बनाया और ये हमारा तीसरा वाला चेन है तो इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। तो इसी तरीके से ना ये रो को बना के कंप्लीट करना मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर ना ये रो भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 रो बन गया। देखो जहाँ पर 1 चेन बनाते हैं इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, बनाएंगे 1 चेन और सेम जगह डाल के हमें बनानी है एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 2 हो गया। देखो फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, मतलब 3 चेन में हमने 1-1 करके बनाया सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारा 4 वाला चेन है तो इसमें हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो ये रो हमारा ऐसे ही बनेगा। देखो फिर से 1 2 3, इसमें हमें 1-1 करके बनाना है। ये जो 4 आएगा ना इसमें हमें 2 बनाना है।
इसी टाइप से हमें पूरे में बना लेना है। काउंट करके तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ना हमारा ये रो भी बन के कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 रो बन गया और हमारे पास ना 40 सिंगल क्रोशिया हो गया। तो अगर आप इसमें मोटे ऊन से बनाते हो तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। अगर आप पतले वाले ऊन से बनाते हो 4 प्लाई से तो ये सेम साइज का ही बनेगा। चलो अब हम क्या करेंगे, तो बनाएंगे 1 चेन और इसको ना हम स्टेप से मुड़ जाएंगे। मुड़ने के बाद हमें क्या करना है, देखो जितने भी आपको ऊपर वाला ये दिख रहा है ना, ये चेन का ऊपर वाला पार्ट, ये इसमें डाल के हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया। देखो इसमें डाल के, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले से और सब में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। चेन का आधा लूप ही उठाना है स्टेप से। देखो इसी टाइप से ना हम पूरे रो बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। चेन का आधा लूप उठाएंगे और ये बना लेंगे। तो चलो मैं ये बना लेती हूँ पूरा रो, फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ना हमारा पूरा रो बन के कम्प्लीट हो गया। स्टेप से जो हमने हाफ लूप में बनाया था ना सिंगल क्रोशिया, ये हमारा पूरा बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, बनाएंगे यहाँ पर 1 चेन और इसको ना ऐसे करके पलट देंगे। देखो इसको स्टेप से पलटेंगे और फिर हम सीधा ये जो हमारे पास जो हाफ लूप बचा हुआ है ना, ये हाफ लूप में तो हमने ये बनाया और जो हाफ लूप बचा हुआ है इसी में हमें बनाना है। तो हम देखो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। मतलब एक नहीं, सब में डाल डाल के हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस लूप को उठाना है और सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये रो हमारा ऐसे ही बनेगा। मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये रो भी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया, जो हमने ये वाला रो बनाया है। तो एक ही चेन में दोनों रो बन के कम्प्लीट हुआ है, ये भी और ये भी। हाफ लूप में ये बनाया, हाफ लूप में ये बनाया। अब देखो क्या करेंगे, पीछे वाले में फिर से इसको डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे चेन में डाल के। इस करने के बाद क्या करेंगे, बनाएंगे 1 चेन और फिर से पूरा लूप उठाएंगे। ऐसे पूरा लूप उठा के ना हमें ये रो ऐसे ही बना लेना है सिंगल क्रोशिया। इस रो में हमें ना कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बना लेना है। तो मैं ये रो बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो पूरा रो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ना हमने पूरा रो बना के कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ना 2 रो बन गया है। अब देखो क्या करेंगे, इस चेन में डालेंगे और पहले हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद बनाएंगे 1 चेन और फिर से बनाएंगे। देखो यहाँ पर इस रो में हम क्या करेंगे, बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया और ये हो गया 3 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया एक एक चेन में। अब देखो ये जो 4 वाला है ना, इसमें हम बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। देखो फिर से इसमें बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। जो 4 वाला चेन आएगा इसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस रो में ना हमें ऐसे ही बनाना है पूरे में। 3 चेन में एक एक बार बनाना है, चौथे वाले में 2 बार बनाना है। तो मैं पूरे में ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखो ये रो भी बन के हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमने कुछ फंदे को बढ़ाए हैं। सिर्फ इसी रो में हमने बढ़ाए हैं, अब हमें नहीं बढ़ाना है। इसमें डालेंगे, अब देखो क्या करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच क्या बनाएंगे, यहाँ पर 1 चेन। अब हमें ना सिर्फ ऐसे ही करके हर एक चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखो स्टेप से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही बनेगा। तो हमने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये 5 और ये हो गया 6 7 8 रो तक हमने यहाँ पर बना लिया है। और हमारे अब हमें ना मतलब 8 रो हमने बना लिया है, इसको हमने छोड़ दिया है, सिर्फ इसको काउंट करना छोड़ दिया है। इसे छोड़ के हमने 8 रो यहाँ पर बना लिया है। हमें ना 14 रो तक ऐसे ही बना लेना है।
9 रो से लेके 14 रो तक सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है, हर एक चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब हमें कहीं घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है। तो यहाँ पर ना हमने इतना सारा बना के कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने यहाँ पर 14 रो बना लिया है। सिर्फ ये वाला लाइन को छोड़ के हमने 14 रो बना लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस चेन में डाल के तो एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब बनाएंगे 1 चेन, और देखो यहाँ पर ये 15 रो अब हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें ना हमें फंदे को घटाना है। तो इस रो में हम फंदे को घटाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बनाएंगे यहाँ पर 1 2 और ये हो गया 3। तो 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब देखो क्या करेंगे, इस चेन का मतलब आगे वाला लूप उठाएंगे और इस चेन का भी आगे वाला लूप उठाएंगे, मतलब पूरा नहीं लेंगे, हाफ हाफ लूप लेंगे। और इसमें से पहले हम धागे को निकालेंगे ऐसे, फिर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ से ना 3 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखो ऐसे 1 2 3। तो फिर से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, इस चेन का और इस चेन के दोनों को आगे वाला जो लूप है ये आधा चेन ही उठाना है, मतलब हाफ चेन दोनों में से उठाया। अब इसमें से हम धागे को ऐसे करके निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें ऐसे ही 3 सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 और ये हो गया 3। फिर हमें वही प्रोसेस करना है, 2 चेन का आधा लूप उठाना है। तो इस रो में ना हमें ऐसे ही बनाना है, मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये रो भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया। देखो ये स्टेप से ही हमारा बन गया रो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, बनाएंगे 1 चेन। अब देखो इस वाले रो में हमने फंदे को घटाया, इस रो में 15 वाले रो में हमने फंदे को घटाया। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, तो 16 रो बनाएंगे, मतलब ये हमारा 16 वाला रो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रो में ना हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, कोई फंदा नहीं घटाना है। साड़ी में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, कहीं पर कोई न घटाना है न बढ़ाना है। तो ये रो हमारा ऐसे ही बनेगा, मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये हमारा 16 रो है, तो मैं इसमें सिर्फ ना सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। बना के कंप्लीट कर लिया, ये हमारा 16 रो था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। देखो इसमें डाल के सबसे पहले हमें एक स्लिप स्टिच कर लेना है। बनाएंगे यहाँ पर 1 चेन। अब देखो 1 चेन बनाने के बाद इसके बगल में जो चेन है ना इसमें डालेंगे और पहले एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से दूसरे वाले चेन में जाएंगे, देखो इसमें भी जाएंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन और इसी में डाल के हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर हम चेन को भी काउंट करेंगे, तो 2 हो गया, 3 4, एक ही जगह डाल के हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखो हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिया और इसके जो नेक्स्ट वाला चेन इसको स्किप करेंगे और इस वाले चेन में डाल के एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखो फिर से क्या करेंगे, इस चेन को भी स्किप करेंगे और इस वाले चेन में डाल के फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन और इसी में डाल के हमें फिर से बनानी है 5 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम चेन को भी काउंट करेंगे, तो 2 हो गया, देखो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से इसको स्किप करेंगे और इस वाले में डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन को फिर से स्किप करेंगे और दूसरे वाले चेन में डाल के फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे। बनाएंगे यहाँ पर 1 2 चेन, फिर से इसी में डाल के हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 हो गया, 4 और ये हो गया 5। देखो फिर से इस वाले चेन को स्किप करेंगे और इसमें डाल के एक स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से हम इस चेन को स्किप करेंगे, इसको और इसमें डाल के एक स्लिप स्टिच कर लेंगे।
फिर ये ना पूरा रो हमें ऐसे ही बनाना है, मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ना ये रो पूरा बन के हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर वाला जो हमने ये बना रहे थे ये हमारा पूरा बन गया है। पूरा बनने के बाद यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला चेन है ना इसमें डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ना धागे को कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये। और इसके ऊपर वाला पार्ट भी हमने ये यहाँ पर बना लिया। तो मैं इसमें मतलब ये देखो जैसे कि ये यहाँ पर हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे रो में हमने इसको डबल किया, तीसरे वाले रो में हमने एक सिंगल क्रोशिया और एक में डबल सिंगल क्रोशिया बनाया है। अभी देखो चौथे वाले रो में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद तीसरे वाले में डाल के डबल सिंगल क्रोशिया बनाया। मतलब जैसे कि इसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करके बनाया। और ये हमारा 5th रो है, इसमें हमने सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बना दिया। तो जैसे कि ये बनाया ना सेम आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर भी हमने 5 रो बनाया है, इसमें भी और इसमें भी हमने 5 रो बनाया है। सिर्फ इसमें लास्ट वाले रो में हमने फंदे को बढ़ाए हैं और इसमें हमने लास्ट वाले रो में सिर्फ ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना दिया है। तो ये देखो अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी कॉटन को भरेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें अच्छे से कॉटन भर देती हूँ। इसमें जितने भी मात्रा में कॉटन आएंगे उतने मात्रा में हम इसमें कॉटन अच्छे से भरेंगे। तो हमने यहाँ पर नीडल में मतलब सुई में हमने डाल दिया है धागे को। देखो अभी हम इसको ना सिलना है। तो हम यहाँ से साइड से चेन को उठाएंगे, ऐसे स्टेप से चेन को उठाएंगे और ये जो नीचे वाला है ना ये इसको पकड़ पकड़ के सिलते जाएंगे। देखो इसी प्रकार से ना हम इसको पूरा सिल लेंगे। इसके साइड से ऐसे उठाएंगे धागे को और इसमें धागे उठा के फिर इसमें पकड़ना है हमें इसके चेन को और ऐसे करके सिलते जाना है। तो पूरा ऐसे ही मैं सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। जैसे हमने आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाया है सेम वैसे ही हमें सिलते जाना है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये फ्लावर पॉट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसको अच्छे से सिलाई कर दिया है और इसमें कॉटन आपको अच्छे से फिल करना है। जब अब थोड़ा सा बाकी रह जाए ना तो उसके बाद आप इसमें अच्छे से कॉटन को और से फिल कर दो और फिर इसकी सिलाई करो। तो जितना कॉटन रहेगा ना उतनी इसकी शेप बनेगी। ये देखो तो ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है।